हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है भाई आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में कंप्यूटर टीचर की भर्ती को लेकर के एग्जाम डेट जो है वो आपकी वो अनाउंस हो चुकी है। और एग्जाम डेट जो है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है और आज से लगभग 17-18 महीने बाद में आपकी जो एग्जाम है वो होने वाली है। जुलाई 2026 के आसपास, जुलाई अगस्त 2026 के आसपास 5 अगस्त, सॉरी ध्यान आ गया ना, तो यहां आपका एग्जाम होने वाला है। अब इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, चूंकि डिपार्टमेंट ने इसका जो एग्जाम कैलेंडर है वो डाल दिया है आपका, है ना। डिपार्टमेंट ने एग्जाम जो कैलेंडर था आपका वो डाल दिया है और उस कैलेंडर के हिसाब से राजस्थान में सीनियर कंप्यूटर टीचर और बेसिक कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती है वो आ चुकी है और बकायदा उसकी एग्जाम डेट जो है वो भी अनाउंस हो चुकी है। अब जो एग्जाम डेट निकल करके आ रही है आपकी, वो क्या निकल करके आ रही है सर? एग्जाम डेट निकल करके आ रही है सर आपकी राजस्थान कंप्यूटर टीचर की भर्ती को ध्यान में रखते हुए वो आ रही है। देखिए यहां ध्यान से देखिएगा आप थोड़ा सा, सीनियर कंप्यूटर टीचर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा, है ना, बगैर सीईटी के कब होगा? 22 अगस्त 2026 को, है ना। ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस या टैबलेट बेस। और इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, है ना, आपकी सिलेक्शन की 22 जनवरी 2027 को आपका मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाएगी। और इसी तरीके से बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसको बोलते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसको सीनियर कंप्यूटर टीचर और इसको बेसिक कंप्यूटर टीचर बोलते हैं। इसकी जो एग्जाम डेट निकल करके आ रही है वो आ रही है आपका 23 अगस्त 2026 को। ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट होगा और 23 जनवरी 2027 को इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, है कि नहीं है? तो बताओ, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है कि नहीं आ रही? 2022 के बाद में भाई साहब ये जो वैकेंसी है ना, 2022 के बाद में अब निकल करके आ रही है। 3 साल के बाद में ये वैकेंसी निकल करके आ रही है। और 2022 में बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, बहुत बड़ी वैकेंसी, लगभग 10,500 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकल करके आई थी। आपको ध्यान हो तो 10,500 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकल करके आई थी। अब जो वैकेंसी निकल करके आ रही है वो क्या आ रही है सर? वो ये आ रही है कि सर राजस्थान में बेसिक कंप्यूटर टीचर और सीनियर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकल करके आ रही है। आप बोलोगे सर कितनी आ रही है? लगभग आपकी 3-3,500 के आसपास वैकेंसी आएगी, जिसमें से पहले बीच में न्यूज आई थी 2,000 प्लस बेसिक कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएंगी। इस बार लगभग ये मान के चलिए सर, अभी जो वर्तमान में वहां पर जो पोस्ट खाली है दोनों की 3,500 के आसपास आपकी है। 5,000, 3,542 है आपकी बेसिक कंप्यूटर टीचर की और 342 के आसपास आपकी सीनियर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी अभी वर्तमान में खाली चल रही है, पोस्ट खाली चल रही है। 10,500 जो पोस्ट क्रिएट हुई थी सृजित पदों में से, है ना, जितने पद वहां पर क्रिएट किए उनमें से। तो अब इन पर लगभग मान लीजिए कि सर पूरे 3.5 पे नहीं आएगी, वैसे तो इनसे ज्यादा पे आनी चाहिए। ये तो फर्स्ट टर्म में इतने हुए थे, ये गवर्नमेंट और सृजित करेगी, लेकिन अब मान लेते हैं सर 3,000 भी आएगी दोबारा से ना, ये वैकेंसी आने वाली है। तो सर ये वैकेंसी आने वाली है तो सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है? देखो ये आया था सर 1 फरवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन डाला था भाई साहब, 1 फरवरी 2022 को ये नोटिफिकेशन डाला था। और ये तब वैकेंसी आई थी 10,157 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी, जिसमें से 9,862 पोस्ट आई थी बेसिक कंप्यूटर टीचर की और 295 295 वैकेंसी आई थी आपकी सीनियर कंप्यूटर टीचर की। 2022 के अंदर ये वैकेंसी आई थी, है ना, तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जो वैकेंसी निकल के आएगी, बिल्कुल सिलेबस एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है ना। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। सर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा इन्होंने, मिनिमम कौन कौन लोग इसमें भर सकते हैं। भाई राजस्थान में तो मौज कर रखी है ना। जो आपका केवीएस में कंप्यूटर टीचर आती है और आपका जो बिहार में आती है, यूपी वगैरह में, वहां फिर भी बहुत कुछ दाएं बाएं कर देते हैं, लेकिन यहां पर तो मजे कर रखे हैं। यहां पर तो हर बंदे को, है ना, अलाउ कर रखा है। देखो यहां पर दे रखी है आपको क्वालिफिकेशन, है ना, क्या दे रखा है सर? सीनियर कंप्यूटर टीचर के लिए, वरिष्ठ कंप्यूटर टीचर इंस्ट्रक्टर के लिए दे रखा है सर, इनकी एमटेक होनी चाहिए सर, एमटेक होनी चाहिए। एमटेक होनी चाहिए किस किस ब्रांच में?
कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या एमटेक होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई से एमटेक होनी चाहिए, या आपका एक डबल ई होता है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले भी इसमें अलाउ है भैया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी इसमें अलाउ है, वो बीटेक एमटेक जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रखी है वो भी सीनियर कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। और सर जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं ट्रिपल ई, वो वाले भी जिन्होंने ट्रिपल ई से एमटेक कर रखी है वो अलाउ है, या जिन्होंने ईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले अलाउ हैं सर इसमें। ईआईई वाले जो हैं इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले भी इसमें अलाउ हैं, जो इंजीनियरिंग के भी बच्चे वो जानते हैं इन ब्रांचों के बारे में, ये अलाउ है। उसके अलावा सर जिन्होंने एमएससी कर रखी है, एमएससी किससे, कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वो सीनियर कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हैं। या जिन्होंने एमसीए कर रखा है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, है ना, एमसीए किससे कर रखा है सर, एमसीए कर रखा है किससे, या एमसीए कर रखा हो, या बी लेवल का कोर्स कर रखा है, या सी लेवल का कोर्स कर रखा है जिन्होंने, वो इसमें अलाउ है। ठीक है भैया, किसमें, सीनियर कंप्यूटर टीचर में। अब बात आ जाती है सर, तो बेसिक कंप्यूटर टीचर में कौन लोग अलाउ है, सीनियर में हो गया, ठीक है सर। बेसिक कंप्यूटर टीचर में देखो कौन कौन भर सकता है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की आने वाली है, और इसका सिलेबस भी जो है ना वो सीनियर कंप्यूटर टीचर से छोटा है। सर बेसिक कंप्यूटर टीचर का बंदा फॉर्म भर सकता है वो जिसने ग्रेजुएट की है ना, जिसने कंप्यूटर साइंस विंग से ग्रेजुएट किया है, या जिन्होंने ए लेवल का कोर्स किया है कंप्यूटर का, या जिन्होंने 1 साल का पीजीडीसीए का कोर्स किया हुआ है, वो इस कंप्यूटर का फॉर्म भरने के लिए क्या है, योग्य है, एलिजिबल है। ठीक है भाई। उसके अलावा जिन्होंने बीटेक की हुई है, बीटेक, पहले बीटेक को बी बोलते थे, अब आजकल तो बीटेक ही हो गई जब से टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी है ना, ठीक है, हाँ, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी से जो करते हैं, है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो करते हैं वो बी की डिग्री होती है, और जो स्पेशल टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो लोग करते हैं वो बीटेक वाली डिग्री होती है। ठीक है भैया। तो जिन्होंने बीटेक किया सेम कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ईसी से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ईआईसी से किया है, या ई, है ना, ईटी से किया है, ये जो जिन्होंने किया हुआ है वो सब बेसिक कंप्यूटर टीचर का फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं। या जिन्होंने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। या जिन्होंने बीसीए किया हुआ है वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। या जिन्होंने 1 साल का पीजीडीसीए कोर्स या ग्रेजुएशन के साथ में ए लेवल का कोर्स किया हुआ है वो लोग भी इसका फॉर्म भर सकते हैं भैया, है ना। तो तैयारी में लग जाइए भाई, इसका बहुत जबरदस्त आपकी वैकेंसी आ रही है, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितनी वैकेंसी है, तो भैया अभी वर्तमान में लगभग, है ना, 3,500 के आसपास एग्जैक्ट डेटा अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर एग्जैक्ट डेटा जो है सर, इसमें कितनी वैकेंसी खाली है आपकी अभी वर्तमान में मैं अगर बोल दूं कि सर इसमें वर्तमान में सर इसमें 3,542 तो है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बीएसआई, और 342 वैकेंसी खाली अभी सीनियर कंप्यूटर, बिल्कुल सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, है ना, बेसिक बीसीआई बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एससीआई सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की ये वैकेंसी तो अभी जो पिछली जो भर्ती आई थी ना उसमें से ये खाली चल रही है। अब हो सकता है अभी नए स्कूल भी और प्रमोट होंगे, उनमें नई लैब बनी होंगी, तो और भी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि सर हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, इस साल भर्ती करनी है। तो भैया जल्दी इसकी भर्ती आने वाली है। फॉर्म कब स्टार्ट होंगे इसके, सर फॉर्म जो है ना अप्रोक्स हो सकता है आपके या तो जुलाई के आसपास इसके फॉर्म आ जाएंगे, लेकिन सिलेबस इसका बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़े सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, है ना, अब इसका सिलेबस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूं सर। इसका सिलेबस पर डिस्कस करने वाला हूं कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें राजस्थान का जीके का वेटेज कितना होगा, मैथ्स और रीजनिंग का उसमें क्या वेटेज होगा, टेक्निकल का सीनियर कंप्यूटर टीचर का और बेसिक कंप्यूटर टीचर का टेक्निकल का सिलेबस क्या रहने वाला है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक डिटेल सिलेबस वाली इंफॉर्मेशन लेकर के आने वाला हूं। तो ये आपका रहने वाला है। अब साथ में तैयारी शुरू कर दो भाई, लग के जम के तैयारी शुरू कर दो, वैकेंसी आ चुकी है आपकी। पेपर भाई साहब इसका कैसा आता है, पेपर तो भाई साहब इसका बहुत भयानक पेपर आता है। 2022 में ये जब वैकेंसी आई थी और इसका जुलाई के आसपास इसका पेपर हुआ था ना भाई साहब 2022,
पेपर इतना फाड़ू पेपर आया था ना, बहुत भयंकर पेपर आया था इसका, है ना, बहुत भयंकर पेपर आया, बच्चों में हाहाकार मच गया। इतना गेट लेवल का पेपर आता है इसमें, गेट लेवल का, ये यूजीसी नेट लेवल का पेपर आता है। इसलिए तैयारी अभी से आप जब शुरू करोगे ना, तब जाकर के इसमें कुछ हो पाएगा, अदरवाइज आपका तैयारी शुरू नहीं करोगे टाइम पे तो कुछ नहीं हो पाएगा। 1 साल का टाइम आपके आसपास बचता है, और आपको पता है सर 6 से 8 महीने तो इतना लेंदी, इतना बड़ा सिलेबस है, सिलेबस होने में लगते हैं, तो बाकी के जो 8 से 10 महीने का टाइम आपके पास बचेगा, वो कम से कम 2 बार रिवीजन आपको चाहिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो भैया, है ना, आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। आज से तैयारी जब आप शुरू कर दोगे तब जाकर के आपका कुछ हो पाएगा। और ये हमारी 2022 में ये बुक लॉन्च हुई थी हमारे नाम से, इंग्लिश मीडियम, एकमात्र ऐसी बुक थी जो ये ऑब्जेक्टिव हमने लॉन्च करी थी। किसी की भी बुक में 5 से 6,000 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 13,000 क्वेश्चन है, और इंडिया की फर्स्ट बुक है जो कि ओरिजिनल एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बुक्स से क्वेश्चंस का कलेक्शन यहां पर लिया गया था। क्योंकि एक बात याद रखिए, जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स होती हैं, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इन सभी टीचिंग एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट होता है उसका पेपर बनाने में गवर्नमेंट की बुक को फॉलो किया जाता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपका एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे कंप्यूटर हो। यहां पर एनसीईआरटी की बुक और राजस्थान बोर्ड की बुक्स, जो कंप्यूटर की बुक्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो कंटेंट आपको जो पढ़ना है वो इन्हीं किताबों से पढ़ना है ना, आपको ज्यादातर जो कंटेंट पढ़ना है इन्हीं में से ही मैक्सिमम पोर्शन आपका पूछा जाएगा। और अगर आपने इन्हीं का सफिशिएंट पढ़ लिया तो ये भी सफिशिएंट है। इसलिए दाएं बाएं इंटरनेट का कंटेंट वगैरह पढ़ने में ध्यान मत देना, दाएं बाएं के नोट्स पे ध्यान मत देना। अभी हम जस्ट इसके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम नोट्स लॉन्च करने वाले हैं, वो हमारे लगभग रेडी है। इसके हम 2 या 3 वॉल्यूम में नोट्स लॉन्च करने वाले हैं, इसका स्टडी मटेरियल लॉन्च करने वाले हैं। पहली हमारी बुक थी, किसी की भी इंग्लिश मीडियम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक नहीं थी उस टाइम पर, सबकी हिंदी में, इंग्लिश में, हमने प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में निकाली थी। और किसी भी की वो बुक में एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की बुक्स को फॉलो नहीं किया था, सीबीएसई को बुक्स को फॉलो नहीं किया, हमने फॉलो किया था, है ना। और उसी के फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन हमने तैयार किए थे, ठीक है भैया। तो ये था। अब करना है क्या, आपको तैयारी करनी है तो भैया हमारा एक ऐप है क्लासपीडिया के नाम से, क्लासपीडिया के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइए, क्लासपीडिया वाला ऐप वहां से डाउनलोड कीजिए, ये लोगो आप देख लीजिएगा, और वहां पर लोग इसको डाउनलोड करने के बाद में आप वहां पर आपको ये कंप्यूटर टीचर के लिए वहां पर कोर्स आपको मिल जाएंगे। अभी शुरुआत में ऑफर चल रहा है, उस पे 1,000 रुपए का ऑलरेडी जो डिस्काउंट था उस पर और डिस्काउंट चल रहा है आपको, है ना, डिस्काउंटेड प्राइस पे भी आपका 1,000 रुपए का डिस्काउंट और चल रहा है। तो मिनिमम प्राइस अभी आप फिलहाल वहां पर कोर्स किए, वहां जाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी फ्री लाइव क्लासेज भी चलती है, रोजाना रेगुलर आपकी चलती है। इसमें मेरे साथ में जो पढ़ाने वाले जो टीम है हमारी, 4 टीचर्स आपको टेक्निकल पढ़ाएगी, बाकी आपको नॉन टेक्निकल की टीम अलग रहेगी, जो ऑलरेडी बुक्स ऑथर और राइटर है सारे के सारे। जिसमें से मेरे साथ में जो 2 टीचर है वो ऑलरेडी सीनियर कंप्यूटर टीचर और बेसिक कंप्यूटर टीचर में 2022 वाली भर्ती में सेलेक्टेड है। उनमें से एक जो अभी आरपीएससी प्रोग्रामर और जीडी में प्रोग्रामर की वैकेंसी आई थी उसमें भी सेलेक्टेड है। तो यहाँ जो, और मैं हूं और मेरे साथ में जो टीम है, सब के सब लोग जो हैं वो ऑथर हैं, बुक राइटर हैं, जो लंबे टाइम से कंटेंट लिख रहे हैं और अच्छे फेमस बुक्स पर काम करते हैं ना। तो आपको पूरा हम ये एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड वाली बुक्स को फॉलो करते हुए कंटेंट आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, है ना। तो जाइए क्लासपीडिया वाला ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको एक कोर्स मिल जाएगा। और हमारा चैनल जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, या फ्री लाइव क्लासेस रेगुलर आपकी रोजाना चल रही है उनका भी आप बेनिफिट लीजिए। डेमो क्लास वगैरह चेक कीजिए, डेमो क्लास देख करके आप कोर्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाकर के आप यहां से आप हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिए। और इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाला हूं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न का। सर इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, पिछली भर्ती में सर कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए थे, किसका वेटेज ज्यादा था, है ना। तो वो वीडियो आप सबसे पहले आप तक वो पहुंचे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, और डेली लाइव क्लासेज की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे टाइमली। कई बार बच्चे बोलते सर मेरे पास तो पता नहीं, आपने तो क्लास शुरू भी हो गई, मुझे नहीं पता था यहाँ क्लास भी चल रही है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करोगे, तभी तक आप तक वो क्लासेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच पाएगी। क्लियर है भैया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में, और कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपको उसमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।